ओम नमः। डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए मैंने पहले भी मंत्र शक्तिपात दिया था, लेकिन आज मैं अजर अमर मंत्र शक्तिपात की इस श्रृंखला में डिप्रेशन में और एंजाइटी में जो लोग फंसे हैं उनके साथ ही प्रश्न रिलेटेड करता है। वो लोग इसे सुनेंगे और इस मंत्र शक्तिपात को श्रवण करेंगे तो उनमें से बाहर आ जाएंगे। डिप्रेशन होने के कारण अलग अलग होते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आज ज्यादातर डिप्रेशन होने का जो कारण है, जो मैंने पिछले 10 सालों में एनालिसिस किया है, वो मैं आज आपको बताता हूं। सबसे बड़ा डिप्रेशन का रीजन आज के वक्त में ये रहता है कंपैरिजन। जैसे कि आपका दोस्त 20 लाख की गाड़ी लाया है, 40 लाख सालाना उसकी सैलरी है, 4 BHK का उसने घर खरीद लिया है और आप अभी भी 2 BHK में रहते हैं और 5 लाख की गाड़ी घुमा रहे हैं। आपको जो मिल रहा है वो पहले से अच्छा है, लेकिन आपका दिमाग ये सोचता है कि मेरे से ज्यादा अनिकेत कैसे कमा रहा है। अनिकेत तो मेरे जैसा बुद्धिशाली भी नहीं है, मैं जितना पढ़ा हूं उतना वो भी पढ़ा है, उसे कैसे इतनी बड़ी जॉब मिल गई और मैं पीछे रह गया। ये बात मन को कचोटती है और इंसान को डिप्रेस करती है। फिर आप सोशल मीडिया पे आपके किसी सगे संबंधी का फेसबुक पर प्रोफाइल देखते हैं, फोटो देखते हैं, अरे ये तो मजे कर रहा है नैनीताल में, 6 महीने पहले वो सिंगापुर घूम कर आया और हम तो मुंबई से बाहर भी नहीं गए पिछले 5 साल में। अभी आपको डिप्रेस करता है। फेसबुक पर, यूट्यूब पर आपको डिप्रेशन के सॉल्व करने के, सेरोटीन और डोपामाइन बढ़ाने के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के भी वीडियो मिलते हैं और आप जब उनकी बात सुनते हो तो आपको लगता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा होता है। ये भी एक डिप्रेशन का रीजन है। आप कोरिलेट करते हो। आप उस वक्त ये डिसाइड नहीं कर पाते, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आप उस वक्त ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले से आप अच्छी सुविधा के साथ जी रहे हैं, लेकिन दूसरे की जिंदगी को देखकर आप जब कंपेयर करते हो तो आपको हमेशा कम ही लगेगा और वही डिप्रेशन का रीजन है। वो बात आप पकड़ नहीं पाते हो और आप सेरोटीन कैसे बढ़े, डोपामाइन कैसे बढ़े, उस रास्ते पर चलते रहते हो। लेकिन सेरोटीन और डोपामाइन कम क्यों हुआ? क्योंकि आपने ही उसे कम कर दिया। आप ही नाखुश रहने लगे कि भाई जब तक अनिकेत जैसा पगार मुझे नहीं मिलेगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक मैं 20 लाख की गाड़ी में घूमूंगा नहीं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक मैं 4 BHK का फ्लैट खरीद ना लूं, मुझे मन में चैन नहीं आएगा। ये सब आपके खड़े किए हुए विचार है जो आपको डिप्रेशन में डालते हैं। और आप देखते नहीं कि अनिकेत के पास शादी को 6 साल हो गए, बच्चा नहीं है, और आपके पास 2 बच्चे हैं, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। आपका 2 BHK का घर है, लेकिन आप और आपकी धर्मपत्नी शांति से जिंदगी जी रहे हैं। माँ बाप का आशीर्वाद आपके पास है। अनिकेत के पिताजी नहीं रहे, उनकी माता जी है। तो आपके पास अनिकेत से ज्यादा समृद्धि है, अच्छा ही है, वो आप दिखते नहीं है। अनिकेत का बैंक बैलेंस क्या है, बस उसी में आपका दिमाग फंसा रहता है और ये डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह है। मेरी बात पर भरोसा ना हो तो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से मिलिए और पूछिए कि हमारे गुरुजी रीजन बताते हैं डिप्रेशन में आने के, वो भी बोलेंगे कि सही कह रहे हैं। कंपैरिजन हो रही है। हर इंसान अपने आप को अच्छा और बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा है दूसरों की लाइन को मिटाकर। हमने बचपन में पढ़ा है कि किसी दूसरे की लाइन को कम नहीं करना है, हमारी खुद की लाइन बड़ी करनी है।
और ये बात हम भूल जाते हैं। अब अंबानी को देखकर कोई डिप्रेशन में आ रहा है कि उसके तो ऐश है। अरे उसके घर जाके रहो तो पता चलेगा कि महीने में उससे भी कितना टेंशन रहता है, क्योंकि वो किसी और को देखकर डिप्रेस रह रहा है। हर इंसान इस जीवन में किसी को देखकर, कंपेयर करके बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। फिर आप वीडियो देखते हो, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आपको सलाह देता है और फिर लास्ट में वो लाइन बोलता है डिस्क्लेमर, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी हो तो ये दवाई मत लीजिए, नज़दीक के साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। अब आप अंदर से तो जानते हैं कि आप ईर्ष्या से, जेलसी से परेशान हैं और उसके कारण आप खुश नहीं रहते, और इसलिए आप डॉक्टर के पास जाकर ये बात बोल नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि मुझे खुद को ही इस जेलसी को बंद करना होगा, इस डिप्रेशन की परिस्थिति के का जिम्मेदार मैं ही हूँ। अंदर से तो सबको पता होता है, लेकिन फिर डॉक्टर के पास जाकर आड़े-टेढ़े रीज़न हम दे देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले मूल जड़ को पकड़ो, प्रॉब्लम क्या है उसकी जड़ को पकड़ो, समाधान मिल जाएगा। सबसे पहले समाधान बताता हूँ, सबसे पहले आपका खुद का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अनिकेत को छोड़ो, खुद ग्रोथ कर रहे हो? कर रहे हो। घर में शांति है। पैसा आ रहा है? आ रहा है। ईएमआई भरा जा रहा है? भरा जा रहा है। कोई और दिक्कत नहीं है? नहीं है। बस ग्रोथ करोगे, प्रोग्रेस करोगे, आगे बढ़ोगे। हो सकता है कि एक दिन आप अनिकेत से नहीं, उससे भी जो ज़्यादा सुखी हो आर्थिक तौर से, उससे भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन तब तक आपको उसके साथ अपनी कंपैरिज़न नहीं करनी होती है। जैसे 5 उँगलियाँ एक समान नहीं होती, उसी तरह से हर इंसान के सोचने और काम करने की क्षमता हर तरीके से एक जैसी नहीं होती। आपकी क्षमता जो है, वो कल निखर कर बाहर और आएगी। आपकी कंपनी आप पर फ़ोकस नहीं कर रही है, कल करेगी। वक़्त बदलेगा, समय बदलेगा, लेकिन तब तक तो आप डिप्रेशन में चले गए होंगे। और ऐसा मैंने देखा है, जब नसीब आपके पास आता है, आपको जगाता है, तब आप टूट चुके हुए होते हैं। आपको लगता है कि भई नहीं कुछ नहीं करना गुरुजी, नहीं मंत्र करना, नहीं कुछ नहीं करना, बस अब मैं टूट चुका हूँ। लेकिन आप टूटे हो किसी दूसरे को देखकर। आपका तो विकास हुआ है। जब आप मुझे मिले थे तो 10,000 कमा रहे थे, आज महीने के 50,000 कमा रहे हो। सालाना 6 लाख कमा रहे हो। किराए के फ्लैट में रह रहे थे, आज 2 बेडरूम हॉल किचन का खुद का फ्लैट है। धर्मपत्नी 25,000 कमा रही है। कुल मिलाकर 75,000 की इनकम है। पापा का पेंशन 15,000 आ रहा है, तो कुल मिलाकर हुआ 90,000 रुपया। सत्य घटना समझा रहा हूँ मैं आपको। लेकिन ये इंसान परेशान था फेसबुक देखकर, जिसके बारे में मैं पहले बताया। वो परेशान था अपने मित्र को कंपेयर करके। अगर आप डिप्रेशन में हो और आपको इसकी रूट पता है और मैंने जो बताए हैं, जेलसी, हमारे से कोई ज़्यादा आगे बढ़ा है, ये सारे रीज़न अगर है, तो ये मंत्र शक्ति पाठ सुनिए और डिप्रेशन में से बाहर आने का रास्ता तलाशिए। डिप्रेशन जब तक नॉर्मल लेवल पर रहेगा, आप खुद अपने आप को पूर्ति एक्सरसाइज, मंत्र शक्ति पाठ सुनो, वॉक करने के लिए जाओ और थोड़े वक़्त के लिए सोशल मीडिया को देखना छोड़ दो, ताकि कंपैरिज़न आपका बंद हो जाएगा और उतना वक़्त बीवी-बच्चों को दो। तो आइए मंत्र शक्ति पाठ श्रवण करें। ये मंत्र शक्तिपात आने वाले 25 सालों में और ज़्यादा रॉकेट की तरह आगे जाएगा। क्यों? कि जैसे-जैसे युग आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे कंपैरिज़न, जेलसी, ईर्ष्या इंसान के अंदर डिप्रेशन का कारण बन रही है। और फिर सेरोटोनिन कम हो रहा है, डोपामाइन कम हो रहा है, मन में मूड नहीं बन रहा है, एनर्जी नहीं आ रही है, स्फूर्ति नहीं आ रही है, जीवन जीने का आनंद नहीं आ रहा है, रस नहीं आ रहा है। कुछ लोगों को तो मैंने फ़िल्म स्टारों की भी ईर्ष्या करते देखा है। देखा क्या, सुना है, और उसी के कारण डिप्रेशन में है। उनको लगता है कि उनसे अच्छे वो एक्टर बन सकते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। तो किसी का महल देखकर अपना अच्छा मकान, अच्छा घरौंदा मत तोड़िए और डिप्रेशन में मत जाइए।
ये मंत्र शक्तिपात श्रवण करें। ओम वजाम्यह मुक्तं विन्दावह वह त्रवः वह वह मुक्ता महः तिष्यामि तं विन्दाति प्रज्वलयाहि वह वह मुक्तामह विन्दं नमः। ओम नमः। ये छोटा सा बीज मंत्रों से रचित किया हुआ मंत्र शक्तिपात डिप्रेशन और एंजाइटी दूर करने में, जेलसी ईर्ष्या को दूर करने में और आप अपने जीवन को अच्छी तरह से विकास की ओर आगे ले जा सके, इसके लिए फलदायी साबित होगा। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे और आप डिप्रेशन की पीड़ा से, एंजाइटी की पीड़ा से दूर होकर मस्त आनंद से, परमानंद से जीवन जी सके, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।